नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। क्या आपने साल के आखिर और नए साल को मनाते हुए भारत ट्रैफिक, भीड़, मंदिर, दर्शन और नशे पर गौर किया? क्या आपको लगा नहीं कि लोग और देश कितने और किस दशा में बदलते हुए हैं? मैं आज वर्षांत और नए वर्ष के हंगामे पर अपना ऑब्जर्वेशन बताऊंगा। गौर से सुनिए और विचार कीजिए कि जो है या जो होता हुआ है वह बिजनेस क्लास का विस्तार है या कैटल क्लास का। आज की मेरी बात का शीर्षक है भीड़, भोकाल और नशा। सचमुच में यह शीर्षक न्यू इंडिया का सत्य है। आज़ाद भारत में वर्तमान का अमृत। क्यों, कैसे और इसका क्या अर्थ? तो आपसे आग्रह है, आप भी देखिए, गौर करें और सोचें। संयोग जो मुझे दिसंबर 2023 के साल आखिर में कुछ नया मालूम हुआ, नए अनुभव हुए। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर एयरपोर्ट की भीड़ देखकर दंग हुआ। 2-4 हज़ार रुपये किराए के सर्किट के टिकट जहां 8 से 10 हज़ार रुपये के थे, वहीं एयरपोर्ट मानो रेलवे के प्लेटफॉर्म। एयरपोर्ट की भीड़ का फोकस या तो रेस्टोरेंट पर था या शराब की दुकानों पर। फ्लाइट की महंगी टिकट को जानकर जब ट्रेन का किराया मालूम किया तो 3-4 हज़ार रुपये तक का भाड़ा। रेल में चाय, कॉफ़ी, खान पान की सर्विस ऐसी मानो जानवरों के बाड़े का मालिक भी अपने पशुओं को वह खाना नहीं खिलाएगा। दिल्ली, जयपुर की ट्रेनें फुल तो इसके नेशनल हाईवे की दशा, भीड़, ट्रैफिक के अनुभव में दिमाग लगातार नितिन गडकरी को कोसता हुए। मैं नितिन गडकरी को काबिल मानता रहा हूँ और मैंने खुद उनके हाईवे मंत्री बनने के बाद उनसे आग्रह किया था कि वे कम से कम जयपुर दिल्ली हाईवे को तो जरूर ठीक कराए। ऐसा आग्रह मैंने सीपी जोशी से भी किया था, लेकिन न सीपी जोशी उसे सही करा सके और न नितिन गडकरी। दिल्ली जयपुर हाईवे पूरी दुनिया में संभवतया हाईवे के नाम पर कलंक होगा और भारतीयों से बेइंतहा टोल टैक्स लूटने की स्थायी दास्ता का एक हाईवे। दरअसल जयपुर दिल्ली हाईवे मेरे लिए इस नाते मानक है क्योंकि मैं 45 वर्षों से इसके सिंगल रोड होने के वक्त से इससे आ जा रहा हूँ। उस नाते 1975 से 2023 तक के मेरे अनुभव में इस रूट पर रेलवे की पिंक सिटी ट्रेन हो या सड़क मार्ग का हाईवे या एयरपोर्ट से हवाई सफ़र, सबका लब्बो-लुआब न्यू इंडिया का ये सत्य है कि भारत ने विकास का भोकाल चाहे जो बनाया हो, लेकिन लोग 40 साल पहले भी इंसान लायक सेवा के भूखे थे और आज भी है। वक्त की उम्मीदों में किसी भी समय उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, मगर भारत क्योंकि कैटल क्लास में भेड़ बकरियों की भीड़ है तो ऊपर से तमाम तरह के नशों में बिना अधिकार चेतना के बेसुध जिंदगी जीते आ रहे हैं। तो उनका सफ़र हवाई जहाज का हो या सड़क का, नियति में सफ़र और जीवन दोनों कैटल क्लास के बने हुए हैं। दिसंबर जनवरी में वर्षांत और नए वर्ष का हंगामा होता है, तभी दुनिया के सभी एयरपोर्ट, हाईवे, ट्रेन भीड़ लिए हुए होते हैं। वर्ष 2022-23 के ये महीने पर्यटकों के रेले के बने थे। यूँ भी कोविड के बाद लोगों के मनोविज्ञान में घर से बाहर निकलने, क्रिसमस तथा नए साल को मनाने का उबाल सा था। यह वैश्विक आंकड़ा है कि यूरोप, अमेरिका के लोगों ने सैर सपाटे के नए ठिकानों की फितरत में इतनी ज़्यादा बुकिंग करवाई कि ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल, बाल्कन क्षेत्र के छोटे छोटे देशों की आर्थिकी दौड़ते व उछलते हुए बनी। बाकी जगह होगी मंदी, लेकिन ये देश खूब कमा रहे हैं। यूरोप, अमेरिका में लोग रिकॉर्ड तोड़ संख्या में यात्रा कर रहे हैं। पूरा अमेरिका ज़बरदस्त बर्फीले तूफान में था। एक दिन में 2-2 हज़ार फ्लाइट कैंसिल थी। सड़कों पर बर्फ से ट्रैफिक अस्त व्यस्त था। बावजूद इसके यह रिपोर्टिंग, यह विजुअल देखते मिले हैं कि जहां कर्मचारी तुरंत बर्फ हटाने की जेसीबी लिए हुए रास्ता साफ कर रहे थे, वहीं एयरलाइंस हालातों का फ़ायदा उठाकर यात्रियों से मनमाना किराया कतई वसूलते हुए नहीं थे और न सड़कें जाम थी। जबकि भारत में दिल्ली जयपुर हाईवे के मेरे ताज़ा अनुभव में गुड़गांव के टोल से लेकर मानेसर, धारूहेड़ा, कोटपुतली सहित कई जगह हाईवे पर आधे आधे घंटे के जाम थे। सोचें, भारत सरकार का
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रति कार व ट्रक से 500 रुपये या 1000 रुपये लगभग वसूलता है, लेकिन इतनी भी बुद्धि तथा व्यवस्था नहीं जो हर क्रॉसिंग, हालांकि हाईवे पर ये क्रॉसिंग नहीं होने चाहिए, या किसी तरह के निर्माण की जगह में 2-4 कर्मचारी स्थायी तौर पर जाम नहीं बनने देने की ड्यूटी में तैनात रखे, कह सकते हैं। मैं बहुत छोटी सामान्य बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा इसलिए है कि दिल्ली के लोग मानो जयपुर अलवर की तरफ उमड़े हुए थे। इतनी भीड़ कि होटलों में कमरे खाली नहीं थे। एक एक रात का 20-20 हज़ार रुपये का किराया था। होटल वाला भारत की कैटल क्लास से जो मांगता था वह उसे मिलता था। आखिर कैटल क्लास नया साल मनाने के नशे के भपके में जो बनी होती है या बन गई है। आप पूछ सकते हैं कि नशे का क्या अर्थ है। दरअसल जो दुनिया जानते हैं, दुनिया घूमे हुए हैं, उन्हें ये अंदाज है कि क्रिसमस और नए वर्ष की छुट्टियां पश्चिम के लोग कैसे मनाते हैं, जबकि हम कैसे। आपको यदि फ़र्क बूझना हो तो लंदन, न्यूयॉर्क के अखबार पत्रिका या नेटफ्लिक्स पर क्रिसमस की फिल्में देखें। उनसे उनके उत्सवी मूड के विविध रंग जानेंगे। एक मायने में जैसे हम दीपावली के दिनों में फेस्टिवल मूड में होते हैं, वैसे वे भी होते हैं। घर को सजाते हैं, लाइट की जगमग होती है, परिवारजनों का मिलना होता है, खरीदारी व गिफ्ट होते हैं। लेकिन इस सब के माहौल में वहाँ असल बात खुशी, जॉय और सांता क्लॉज के इंद्रधनुषी रंगों की बहार होती है, न कि शराब का धुत नशा और उसका धूम धड़ाका, या घूमने के नाम पर केवल बस कहीं जाना और ड्रिंकबाजी। पश्चिम में 10 तरह की विविधताओं के रंग और शगल। इंसान ने सचमुच कैलेंडर अपने कर्म, प्राप्तियों, पुरुषार्थ और रस रंग की खुशियों के जश्न के लिए बनाए हैं। तभी गुजरता वर्ष और नया वर्ष प्राप्तियों व संकल्पों में दिमाग को दौड़ाने का भी होता है। सो वर्ष जब खत्म होता है तो उसके लब्बो-लुआब अंत और समापन में खुशी, कंफर्ट, रिलैक्स, फुर्सत, जश्न व रंग बिरंगे शगलों के तमाम तरह के एडवेंचर, सुकून, मज़े तथा आनंद होते हैं। और ये समझना चाहिए कि शगल, आनंद, मज़े, फुर्सत और आराम की बारीकियाँ ही है जो इंसान और इंसान में फ़र्क बनाती है। किसी जानवर का खाना पेट भरने का फटाफट खाना होता है, तो इंसानी जीभ स्वाद की बारीकियों की फील से धीरे धीरे खाना खाती है। अंदाज, अनुभूति का ये फ़र्क ही सभ्य बनाम जाहिल, कैटल क्लास बनाम बिजनेस क्लास, जानवर बनाम इंसान में नस्लों, कौमों का विभाजन बनवाती है, बुद्धि और विकास का फ़र्क बनवाती है। सोचे, दिसंबर में नेपाल में ग्लेशियर व एवरेस्ट पर चढ़ने, बर्फ में खेलने की भी यूरोपीय लोगों की भारी बुकिंग होती है। समुद्र के किनारे लेटे रहने, किताब पढ़ने या थिएटर में नाटक देखने, संगीत सुनने, 10 तरह के एडवेंचर का पश्चिमी सभ्यता में शगल है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य खोपड़ी की विविधताओं में उत्सव अनुभव की रंग बिरंगी विविधताओं से ही मज़ा है। परिवारों के क्रिसमस के डिनर में वहाँ 10 कोर्स खाने की बारीकियाँ कुछ ऐसी है कि समझ ही नहीं आता कि पश्चिम में भी कितने लोगों के नसीब में वैसा संभव होता होगा। बहरहाल, मोटी बात, भूमंडलीकृत गांव में नया वर्ष सबको दौड़ाए होता है, घुमाए होता है, शगलों की रंगीनियाँ लिए हुए होता है। तभी भारत भी अब दिसंबर जनवरी में एयरपोर्ट, हाईवे, ट्रेन, होटलों में, सड़कों पर भीड़ बनाए होता है। दिल्ली घूमें तो इंडिया गेट में जाकर देखें, इन दिनों बहुत भीड़ मिलेगी। भीड़ और उसके चेहरों को देखेंगे तो भारत राष्ट्र राज्य की बारीकियाँ, कैटल क्लास बनाम बिजनेस क्लास का फर्क झलकेगा, दिमाग भरना जाएगा। पर उसका खास अर्थ निकालना इसलिए बेमानी है क्योंकि एयरपोर्ट, रेल, हाईवे, होटलों के भारत और फुटपाथ का भारत एक ही है। किसी भी लेवल पर चले जाएं, भारत के हाईवे पर चलने वाली ऊंट गाड़ी हो या ट्रैक्टर ट्रॉली या मर्सिडीज और उसमें बैठे सेठ, आईटी कंपनी का सीईओ, सबका सफ़र सड़क के खुदे डामर का खच्चर हाईवे है, तो वैसे ही कौम के उत्सव, यात्रा, मंतव्य भी दिखावे के व खच्चरी नकल और शराब व दर्शनों जैसे नशे को है।
मुझे दिसंबर जनवरी 2022-23 के वर्षांत और नव वर्ष को मनाते पढ़े लिखों के नशे की चौंकाने वाली जानकारियां मिली। विश्वास नहीं हुआ कि मोदी के राज में शराब को लेकर उसी अनुपात में क्रेज बना है जैसे मंदिरों में दर्शनों का बना है। संयोग से मुझे शुक्रवार शनिवार की 2 रात एक पर्यटक केंद्र के किनारे की होटल में ठहरना पड़ा। दोनों दिन होटल फुल और दोनों दिन रात में 2-3 बजे से पहले सो नहीं पाया। इसलिए क्योंकि आईटी कंपनियों या कि अच्छी सैलरी वाले नौजवानों की भीड़ वहाँ ठहरी हुई थी। इनके कमरों में 8-9 बजे से शराब पीना धूम धड़ाका शुरू होता तो वह सुबह 2-3 बजे तक चलता रहता। होटल मैनेजर समझाए तो ये उसे धमकाते हुए, होटल स्टाफ से बाद में समझा तो मालूम हुआ अब ये भारत की नौजवान पीढ़ी का आम स्वभाव है। कथित बिजनेस क्लास का भारत का नौजवान भले लाखों रुपए का पैकेज कमा रहा हो, सभ्य समझदार बताता हो, लेकिन वह सप्तांत, वर्षांत, वह नववर्ष और उत्सवों में शराब नशे का उतना ही गुलाम होता है जितने की गरीब नशेड़ी देसी ठर्रे के। हैरानी वाली बात है कि मोदी राज में शराब लॉबी व उपभोग दोनों का कायाकल्प हुआ है। इस लॉबी की सभी उंगलियां घी में। कहते हैं दक्षिण की रेड्डी लॉबी पूरे देश पर कब्जा बनाए हुए। शराब इंपोर्ट पर इनका पूरा कब्जा। कोकेन जैसे नशों के देश में कार्टेल है तो शराब के भी है। हर प्रदेश, हर सरकार की सत्तावान पार्टी शराब की लॉबी की नकदी में तरबतर है। उस नाते दिल्ली का कथित शराब स्कैंडल मानो तालाब में सिर्फ एक बूंद। पता नहीं यह कितनी सही बात है, लेकिन अपने जानकारों की माने तो मोदी जी ने बाकी सब धंधों में डिजिटल का शोर मनाया, लेकिन शराब नकदी से ही खरीदी और बेची जाती है। भारत में नकदी की ऐसी 100% काली इकोनॉमी शराब से है जिसके पैसे से भी खरीद फरोख्त की राजनीतिक मंडी हिंदूशाही सरकार की शोभा है। भारत में अब शराब तथा पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई सरकार और सत्तावानों की वह कमाई है जिसकी यदि कमीशन बनाकर स्वतंत्र जांच हो तो ये साबित होगा कि आज़ाद भारत में भारतीयों को सर्वाधिक लूटा और गरीब बनाया गया तो इन 2 ज़रूरतों व चीज़ों से। पहले लोगों की आदत व निर्भरता बनाओ और फिर ग्राहक की मजबूरी से चाहे जो उससे वसूलो। यही शासन की कला और काबिलियत। शराब व नशे की सर्वाधिक खपत उस नौजवान वर्ग में है जिसने हर खुशी, हर मौके, हर उत्सव व हर छुट्टी को नशे के जश्न में कन्वर्ट कर रखा है। नशे की अपनी आदत बना ली है। संभव है ऐसा मैं अपने आग्रह पूर्वाग्रह में सोचता हूँ, लेकिन यदि किसी भी राष्ट्रवादी या सत्यवादी के पास में इसका कोई दूसरा तर्क हो, स्पष्टीकरण हो तो मुझे ज़रूर बताएं कि मोदी शाही की हिंदू शाही ने भारत के नौजवानों को 8 सालों में जैसा नशेड़ी बनाया है वह क्या बेमिसाल नहीं है। मोदी शाही का बनवाया नशा 2 तरह का है। भारत का वर्तमान और भविष्य 2 तरह के नशों की गिरफ्त में आ चुका है। एक धर्म का नशा तो दूसरा शराब का नशा। तभी भारत की भीड़, उसकी बिजनेस और केटल दोनों क्लास के लिए नए वर्ष का कुल अर्थ या तो धर्म उर्फ अफीम का नशा है या फिर शराब का। धर्म का नशा ऐसा बना है कि परंपरा, रीति, मान्यता व काल निर्णय सभी को ताक में रखकर ईसाई कैलेंडर के आखिरी दिन व नए वर्ष के लिए भी अब पूरी रात भगवान जी के दर्शन खोले रखने का रिवाज बना है। सो एक तरफ मंदिरों पर भीड़ टूट पड़ती है तो दूसरी तरफ जश्नखोरी में शराब का बेइंतहा नशा। क्या मैं गलत हूँ? बहरहाल अपन तो कहेंगे अब यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.